जब आप अत्यधिक बुद्धिमान लोगों के बारे में सोचते हैं तो संभावना है कि विशिष्ट प्रकार के लोग दिमाग में आते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे लोग जो हर चीज के बारे में बेतरतीब तथ्य जानते हैं, या ऐसे लोग जो अपने दिमाग में बिजली की गति से गणित के समीकरण हल करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति माने जाने के लिए वास्तव में आपके पास उच्च IQ होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है और बहुत से अत्यधिक बुद्धिमान लोगों को यह एहसास भी नहीं होता है कि वे वास्तव में कितने स्मार्ट हैं। अगर आपके अंदर भी यह 12 लक्षण है तो वास्तव में आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर यह 12 लक्षण आपके अंदर नहीं है तो आप इन्हें अपनाओ और बुद्धिमान बन जाओ। दोस्तों, कहते हैं कि बुद्धि बाजार में नहीं बिकती। यह सही बात है। अगर बुद्धि बिकने वाली वस्तु होती तो संसार में जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनके पास ही बुद्धि होती। धन से हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम बहुत सारा धन कमा सकते हैं। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार गुरु अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। वे उन्हें बुद्धि के महत्व के बारे में समझा रहे थे। वे कह रहे थे कि जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता। वह हर परिस्थिति का डटकर सामना करता है। उसे कठिन से कठिन परिस्थिति भी विचलित नहीं कर सकती। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वह थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आने पर भी विचलित हो जाता है और हार मान बैठता है। मूर्ख व्यक्ति को यह संसार और ज्यादा मूर्ख बनाता है, उनका बहुत लाभ उठाता है। वही बुद्धिमान व्यक्ति किसी के झांसे में नहीं आते। लोग उनका आसानी से लाभ नहीं ले सकते। इसीलिए आप सभी को बुद्धिमान व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत लोभी तथा स्वार्थी है। यह भोले भाले व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसीलिए अगर आपको धोखे अथवा किसी के द्वारा इस्तेमाल हुए जाने से बचना है तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना चाहिए। यदि आपने अपनी बुद्धि का ठीक प्रकार से प्रयोग करना नहीं सीखा और भोले बने रह गए तो यह दुनिया आपका बहुत ही लाभ उठाएगी, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। मनुष्य चाहे कितना ही सुंदर क्यों ना हो, परंतु यदि उसमें बुद्धि नहीं है तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं कि वह अपनी सुंदरता का उपयोग कैसे करेगा। सोना बहुत बहुमूल्य होता है, परंतु आप उसके मूल्य को नहीं जान पाए तो वह आपके किसी भी काम का नहीं, क्योंकि मूर्ख लोगों के सामने सोना और पत्थर एक समान होता है। वे उनमें अंतर नहीं कर पाते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति भली प्रकार से समझता है कि सोने की और पत्थर की कीमत में धरती आकाश का अंतर है। गुरु की बातें सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, आखिर हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि हम मूर्ख हैं या बुद्धिमान? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उसे कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान लोगों के 12 लक्षणों के बारे में बता रहा हूँ। अगर यह लक्षण हमारे भीतर हैं, तो तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, और अगर यह लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं है तो इन्हें अपनाकर तुम बुद्धिमान व्यक्ति बन सकते हो। फिर गुरु उन्हें पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस संसार में जन्म लेने के बाद ही कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, तथा जो मनुष्य अपने जीवन में सदैव कुछ नया सीखता रहता है वह कभी नहीं हारता, क्योंकि जीवन में सीखी गई कोई भी कला निरर्थक नहीं जाती। हर चीज का अपना एक अलग महत्व है। इसीलिए जब भी हम कुछ सीखते हैं तो वह हमारे जीवन में कभी ना कभी अवश्य काम आती है। जरूरी नहीं कि हम विद्यालय में या फिर गुरुकुल में ही कुछ नया सीखें, हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। हमें एक भिखारी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें सफल लोगों से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो हमें असफल लोगों से भी
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सृष्टि का कण कण हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम सभी चीजों को सही तरीके से सीख लें, तो हम अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। जैसे एक सफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह सफल कैसे बना, उसने किन किन तरीकों को अपनाया। वहीं असफल व्यक्ति से हम यह सीख सकते हैं कि वह असफल क्यों हुआ, आखिर उसने ऐसा क्या किया जो वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। फिर उसे सीखकर वही त्रुटि हम ना दोहराएं। हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि हम स्वयं गलती करें और फिर उससे सीख लें। इसीलिए हमें दूसरों की त्रुटियों से अवश्य सीखना चाहिए, जिस कारण हम भी वह गलती ना करें। फिर गुरु उन्हें दूसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग समय का सदुपयोग करते हैं। जिसने समय को साध लिया, समय के अनुरूप स्वयं को ढाल लिया, समझो उसने अपने जीवन का कठिन पड़ाव पार कर लिया तथा जीवन जीने का सही मंत्र पा लिया। समय एक अमूल्य धन है। समय का महत्व हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। समय एक बार चला गया तो पुनः नहीं लौटता। इस दुनिया में समय से अधिक मूल्यवान न ही पैसा है और न ही ताकत, क्योंकि जब समय हमारा साथ नहीं देता तो ये बाकी चीजें भी हमारे किसी काम की नहीं रहती। दुनिया में जीवन जीने के लिए सभी को बराबर समय दिया गया है, लेकिन हर व्यक्ति इसका उचित उपयोग नहीं कर पाता। समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है। समय के बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि समय रुक जाए तो यह संपूर्ण प्रकृति का चक्कर ही रुक जाएगा। बुद्धिमान लोग कोई अलग कार्य नहीं करते, वे बस उसी कार्य को भिन्न प्रकार से करते हैं। वे अपने समय के प्रत्येक हिस्से को महत्वपूर्ण कार्यों में लगाते हैं। व्यक्ति की असफलता का मुख्य कारण है सही समय पर कार्य ना करना। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और समय का सदुपयोग करते हुए उसी के अनुरूप कार्य करें। समस्त संसार, जीव जंतुओं और मनुष्य के लिए समय का महत्व एक ही है, क्योंकि समय ही एक ऐसी वस्तु है जिसे आप एक बार खो देते हैं तो किसी भी मूल्य पर उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए सभी लोगों को समय को समझना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि समय सफलता की कुंजी है, परंतु हमारे जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं। समय तो बिना किसी की प्रतीक्षा किए लगातार अपनी गति से चला जा रहा है। राजा हो या कोई फकीर, समय ने कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं की। हम सभी को समय का सदुपयोग करते हुए अपने हर कार्य को समय के अनुसार करना चाहिए। समय को बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने जैसा है। फिर गुरु तीसरा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अकेले रहना मूर्ख व नकारात्मक लोगों के मध्य रहने से बेहतर है। एकांत में रहने वालों में अलग ही खूबियाँ होती हैं। प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ खूबियाँ अवश्य होती हैं, लेकिन उस खूबी का पता हमें तभी चलता है जब हम अकेले में रहकर अपने साथ समय व्यतीत करते हैं। जो लोग व्यक्तियों के बीच फंसे हुए रहते हैं, उनको अपनी खूबियों के बारे में कभी पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वे दूसरों को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेला रहता है, वह किसी से प्रभावित नहीं होता। वह वही करता है जो उसे अच्छा लगता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति स्वयं के निर्णय खुद लेता है, और जो लोग भीड़ में रहते हैं, वे लोगों से पूछ पूछ कर निर्णय लेते हैं, जो कि अक्सर गलत भी हो सकते हैं। जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी बातें आती हैं, और उन बातों को सुनकर कभी कभी हमारे भीतर नकारात्मकता भी आ जाती है। जैसे कि इसमें तो यह खूबी है, यह मेरे अंदर क्यों नहीं है, इसने तो ऐसा कर दिया, यह मेरे से क्यों नहीं हो रहा।
यही सोचकर हमारा मन दुखी होता रहता है, जबकि अकेला व्यक्ति अपने लिए गए निर्णय के ऊपर खुश रहता है, क्योंकि उसे बताने वाला कोई नहीं है कि वह क्या कर सकता है, उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो व्यक्ति एकांत में रहता है वह अपने बारे में अच्छे से जान सकता है, वह अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको भटकाने वाला उसके आसपास कोई भी नहीं है। अकेले रहने वाला व्यक्ति कभी भी किसी भी काम के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, वह अपना काम स्वयं करता है, जिससे उसके सभी काम समय पर पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस बात का अच्छे से पता होता है कि यह दुनिया स्वार्थी है। अगर हम किसी से थोड़ी भी मदद लेंगे तो सामने वाला व्यक्ति हमेशा वह गिनता रहेगा, इसीलिए वे कभी किसी का एहसान नहीं लेते। फिर गुरु चौथा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं। कम बोलने का मतलब यह नहीं कि आप बात ही ना करें। कम बोलने का मतलब यह है कि जितना जरूरी हो उतना ही बोला जाए। बुद्धिमान लोग अधिक सुनते और बोलते कम है। वे उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता होती है। वे लोग चुपचाप बैठकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं, फिर उसी अनुसार उसको जवाब देते हैं। जब हम किसी भी बात को ध्यान से सुनते हैं तो हमें उस बात से काफी कुछ नया सीखने को मिलता है। वही मूर्ख लोग बिना किसी बात के बकबक करते रहते हैं। वह सामने वाले की बात को सुनने की जगह अपनी बात सुनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जिससे उसे सामने वाले व्यक्ति से कुछ भी नया जानने का मौका नहीं मिल पाता। कम बोलने वाला व्यक्ति कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता। वही मूर्ख व्यक्ति और अधिक बहस करने लगता है और फिर इसी बहस में वह कुछ ऐसा बोल जाता है जो उसे नहीं बोलना चाहिए था। फिर वह उसके मुसीबत का कारण बन जाती है। बुद्धिमान लोग उतना ही बोलते हैं जितना उचित होता है। वे कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर देते हैं। वही मूर्ख व्यक्ति एक ही बात को बार बार बोलता रहता है, जिससे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और ना ही उसकी बात को सुनना पसंद करते हैं। शब्द वह हथियार है जिससे हम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। शब्दों के साथ खेलकर हम किसी का भी मन जीत सकते हैं। यह कला बुद्धिमान लोगों में ही होती है। फिर गुरु पांचवा लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपने मन की बात हर व्यक्ति को नहीं बताते, क्योंकि वे इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कल हमारा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए वे अपनी कमजोरियां, अपने घर परिवार की बातें किसी को नहीं बताते। वही मूर्ख लोग अपने मन की बातें, अपने घर परिवार की बातें और ऐसी बातें जो उन्हें गुप्त रखनी चाहिए, उन्हें भी वे अपने मित्रों व पड़ोसियों को बता देते हैं और फिर बुरा समय आने पर धोखे का शिकार हो जाते हैं और फिर वे उसके लिए दूसरों को दोष देते हैं, जबकि उन्होंने ही उन लोगों को गलत लाभ उठाने का मौका दिया। जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि लोग कभी भी हमारी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत स्वार्थी हैं। ऐसे लोग दूसरों की कमजोरियों का फायदा ही उठाते रहते हैं। इस प्रवृत्ति के लोग साथ कम और धोखे अधिक देते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो दूसरों की कमजोरी और मजबूरी जानकर भी उसका फायदा नहीं उठाते। फिर गुरु छठवां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके रखते हैं और वे निरंतर उसी पर काम करते रहते हैं। वही मूर्ख लोग एक ही समय में ना जाने कितने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। जिस तरह से हम एक साथ बहुत सारे वस्त्र धारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार हम एक साथ बहुत सारे कार्य भी नहीं कर सकते। बुद्धिमान लोग यह भली प्रकार जानते हैं कि वे एक समय में केवल एक ही कार्य कर सकते हैं। वे विभिन्न प्रकार के कार्यों में अपना समय बर्बाद नहीं करते।
अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखते और उसी पर निरंतर कार्य करते रहते हैं, जिससे उन्हें सफलता बहुत ही जल्दी मिल जाती है। वहीं मूर्ख लोग बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और फिर परिणाम यह होता है कि उनका एक भी लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि जब हम एक साथ बहुत सारे लक्ष्य पर कार्य करते हैं तो हमारा जो समय होता है उनमें बराबर बराबर बढ़ जाता है, जिससे हमारा एक भी काम पूरा नहीं होता है और फिर हम हर कार्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। वहीं एक लक्ष्य रखने से हमारा पूरा ध्यान उसी पर होता है, जिससे हमारा पूरा समय सिर्फ उसी पर लगता है और हमारा कार्य पूरा हो जाता है। फिर गुरु 7वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करते। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करता है वह हमेशा दुखी ही रहता है, क्योंकि इस संसार में सभी मनुष्य अलग अलग हैं। सभी में अलग अलग प्रकार की प्रतिभा है। सभी में सोचने और समझने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और यह बात बुद्धिमान लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इसीलिए वे कभी भी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते। जिस प्रकार से एक आम का पौधा सभी प्रकार के फल नहीं दे सकता, वैसे ही एक मनुष्य में सभी प्रकार के गुण उपस्थित नहीं होते। सभी में अलग अलग प्रकार के गुण, अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मौजूद होती हैं और वह उन गुणों के अनुसार ही सफल बन पाता है। लेकिन मूर्ख लोग अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं कि उसके पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसने तो यह कर लिया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? उसने व्यापार में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, लेकिन जब भी मैं व्यापार करता हूँ तो मुझे तो नुकसान ही नुकसान होता है। यही सब नकारात्मक बातें उसे फिर कभी सफल नहीं होने देती। अपनी तुलना दूसरों से करके वह दुखी होता रहता है और अपने भीतर के गुणों को कभी नहीं पहचान पाता कि उसमें क्या गुण है। वही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करता है। वह दूसरों को देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ता है और स्वयं की प्रतिभा को पहचानकर सफल बनता है। फिर गुरु 8वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, वे ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। बुद्धिमान लोग अपने काम को स्वयं पूरा करते हैं, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठते, जिससे उनका काम समय पर पूरा हो जाता है और वे निश्चिंत रहते हैं। वही मूर्ख लोग अपने अधिकतर कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे यह उम्मीद लगाकर बैठ जाते हैं कि मेरे इस काम को वह पूरा कर देगा, और जब उनका काम समय पर पूर्ण नहीं होता तो वे चिंता में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उनका पूरा काम बिगड़ जाता है। इस संसार में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वे दूसरों के काम को पूरा करें। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अगर आप उम्मीद खुद से रखोगे तो आपका हर काम समय पर पूरा होगा, और अगर दूसरों से रखोगे तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे। बुद्धिमान लोग कभी किसी का एहसान नहीं लेते और ना ही किसी से उम्मीद रखते हैं। वे अपने काम स्वयं पूरे करते हैं। फिर गुरु 9वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग सदैव तनाव, क्रोध और चिंता से दूर रहते हैं। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और क्रोध में लिया गया हर फैसला गलत होता है। क्रोध में मनुष्य अपने वश में नहीं रहता। वह ऐसे गलत काम कर बैठता है जिसका पछतावा उसे क्रोध खत्म होने के बाद होता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति सदैव अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। वहीं मूर्ख लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगते हैं और अपने क्रोध के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका पश्चाताप उन्हें पूरी जिंदगी होता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अतीत व भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। वह सदैव वर्तमान में रहकर अपने जीवन का आनंद लेता है। बुद्धिमान मनुष्य कभी भी किसी बात की चिंता नहीं करता। वह सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। वह बिना बात की चिंता और तनाव में अपना समय बर्बाद नहीं करता,
क्योंकि उसे भी पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। जो होना था हो गया और जो होना है वह होकर रहेगा। जो मनुष्य छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाता है और तनाव में आ जाता है, उसका जीवन मुश्किल और परेशानियों से भर जाता है। मूर्ख लोग सदैव अतीत व भविष्य के बारे में सोच सोच कर चिंतित होते रहते हैं, जिसके कारण वे वर्तमान पर ध्यान ही नहीं दे पाते और धीरे धीरे उनकी चिंता उन्हें चिता तक लेकर जाती है और उनका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। फिर गुरु 10वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग कभी भी किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करते। वे सबसे पहले अपनी बुद्धि के बल पर चीजों और घटनाओं का आकलन करते हैं। वे सत्य की जड़ तक पहुंचते हैं और फिर उसके बाद ही उस पर विश्वास करते हैं। फिर सामने वाला चाहे कितनी ही मीठी मीठी बातें क्यों ना कर ले, कितना ही उसको बहकाने का प्रयास क्यों ना कर ले, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता जब तक कि सामने वाले व्यक्ति की करनी और कथनी में उसे समानता दिखाई नहीं देती। बुद्धिमान व्यक्ति तथ्य और सबूतों पर विश्वास करता है। वह अपनी आँखों से देखी और कानों से सुनी हुई बातों पर ही विश्वास करता है। वह लोगों की बातों की बजाय अपने कर्मों पर ध्यान देता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जल्दी से कोई धोखा नहीं दे सकता। वही मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख बना देता है और उसका फायदा उठा लेता है या फिर उनसे गलत काम भी करवा देता है, उसे किसी के भी विरुद्ध भड़का देता है। फिर गुरु 11वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति आलस्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु मानते हुए उससे बहुत दूर रहता है। इसीलिए वह खुद को कभी भी इन आदतों का शिकार नहीं होने देता, क्योंकि काम को टालने की जो आदत है वह इंसान को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। यह वह मानसिक बीमारी है जो कि ज्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण यही है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा हर काम में आलस करते हैं। वे हर काम को कल पर डाल देते हैं, जिस वजह से उनका काम कभी पूर्ण नहीं हो पाता और ऐसा करते करते उनकी आधी उम्र निकल जाती है और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर गुरु 12वां लक्षण बताते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोग असफल होने पर कभी हार नहीं मानते, बल्कि वे अपनी हार को अपना हथियार बना लेते हैं और उससे सीखकर पुनः अपने काम में वापस जुट जाते हैं। वे कभी भी अतीत में मिली हुई सफलताओं के सहारे नहीं बीतते हैं और ना ही उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि वे इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि बीता हुआ कल और भविष्य में उन्हें वही मिलेगा जिसके लिए वे आज मेहनत करेंगे। असफलताएं बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी तो कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कभी विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि सफलता कुछ भी नहीं होती है, बल्कि सफलता से पहले मिलने वाली सीख है जो उन्हें उनकी गलतियों और उनकी कमियों के बारे में बताती है, जिनसे सीख लेकर वे अगली बार और भी अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। अर्थात जो लोग बुद्धिमान हैं, वे असफलताओं को सीखने का अवसर समझते हैं और इस अवसर का सदुपयोग करने का प्रयास करते हैं। वही मूर्ख लोग अपनी असफलताओं से घबरा जाते हैं और हार मान लेते हैं, फिर डर के मारे उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे वे सफलताओं से कोसों दूर रह जाते हैं। तो चलिए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आपको क्या लगता है, क्या मैं इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ? अब मंत्री तो राजा के पास नौकरी करता था, तो उसने कहा, महाराज कैसी बात करते हैं, आप नगर के राजा हैं तो सबसे बुद्धिमान ही हुए। राजा ने कहा, नहीं मंत्री जी, राजपाट तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिलती। मंत्री जी सच बात बताओ, क्या मैं बुद्धिमान हूँ? तो मंत्री जी ने कहा, नहीं महाराज, आप इस नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हैं। यह बात सुनकर
राजा को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन राजा ने गुस्सा नहीं किया, क्योंकि राजा को पता था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करता। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, तो फिर बताओ कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, इस नगर में बहुत सारे बुद्धिमान लोग होंगे, लेकिन हमें उनको ढूंढना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसमें ढूंढने की क्या जरूरत है, हम यहाँ के राजा हैं। आप नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हो वह हमारे राज्य में आ जाए, उसको महाराज बुला रहे हैं। यह बात सुनने के बाद मंत्री जी कहते हैं कि महाराज, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी स्वयं को बुद्धिमान नहीं कहता, इसीलिए अगर हम ढिंडोरा पिटवा भी देंगे तो हमारा महल मूर्खों से भर जाएगा, क्योंकि मूर्ख आदमी ही अपने आप को बुद्धिमान कहलवाकर स्वयं को बुद्धिमान साबित करने के लिए यहाँ आकर अनाप शनाप बातें करेगा। इसीलिए हमें अन्य मार्ग ढूंढना होगा। उसके बाद मंत्री जी रात भर सोचते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिससे कि बुद्धिमान मनुष्य हमारे राजा के पास आ जाए। दूसरे दिन मंत्री जी राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी योजना है। यदि हम यह तरीका अपनाते हैं तो बहुत ही जल्दी बुद्धिमान लोग हमारे पास आ जाएंगे और हम उसे पकड़ लेंगे। राजा ने कहा ठीक है, बताओ कौन सा तरीका है। मंत्री जी ने कहा कि हम पूरे नगर में एक ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे राजा ने कभी ना सुनी हो ऐसी बात हमें आकर बताएगा तो हम उसको 1000 मोहरे देंगे। यह सुनने के बाद राजा थोड़ा अचंभित सा हुआ। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप क्या चाहते हैं कि हम कंगाल हो जाएं? ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमने सुनी नहीं है, और कोई व्यक्ति आकर हमें यह बातें बताएगा तो हमें 1000 मोहरे देनी होंगी, और भला वह व्यक्ति बुद्धिमान कैसे हो सकता है। मंत्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, इसका भी एक उपाय है। अगर हमें कोई भी नई बात बताएगा तो हम कह देंगे कि यह बात तो हमने पहले से सुन रखी है, और यदि हम ऐसा कह देंगे तो हमें 1000 मोहरे नहीं देनी होंगी। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह हमसे कोई नई बात नहीं करेगा, बल्कि वह आदमी मोहरे पाने के लिए कुछ ऐसा तरीका अपनाएगा कि हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं बचेगा और हमें वह 1000 मोहरे देनी ही पड़ेगी। यदि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वही व्यक्ति बुद्धिमान होगा। राजा ने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। बहुत सारे लोग राजा के महल आने लगे, राजा को नई नई बातें बताते। हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि भाई, यह बात तो मैंने सुनी हुई है। दूसरे राज्यों से भी लोग आने लगे, क्योंकि 1000 मोहरों की लालच में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बताई। कोई आदमी बहुत पुरानी बात बताता तो कोई व्यक्ति बहुत ही दूर की बात बताता, लेकिन हर बात को सुनकर राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने पिछले साल ही सुनी है, यह बात तो मैंने अपने पिताजी से सुनी है। ऐसे करते करते बहुत लोग आए और हर व्यक्ति की बात सुनने के बाद राजा यही कहता कि यह बात तो मैंने सुन रखी है। थोड़े दिन बाद एक साधु राजा के दरबार में आता है और कहता है कि महाराज, क्या नई बात बताने पर आप यहाँ पर मोहरे बांटते हैं? राजा ने कहा, हाँ, हम कोई नई बात बताने पर उसको मोहरे देते हैं, लेकिन बात ऐसी होनी चाहिए जो हमने कभी सुनी ना हो। साधु ने कहा, ठीक है महाराज, यह बात मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। मेरे दादाजी बताया करते थे कि हमारे परदादा के पास बहुत ज्यादा धन था, और आपके परदादा जो पृथ्वी सिंह थे वह यहाँ के राजा थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था जो शायद आपको भी पता नहीं होगा। पृथ्वी सिंह जी जब यहाँ के राजा थे, उस समय हमारे नगर में अकाल पड़ा था।
जिस कारण लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और राजकोष में धन की कमी हो गई। मेरे परदादा के पास बहुत अधिक धन था और आपके परदादा ने मेरे परदादा से 2000 सोने की मोहर उधार ली थी। मेरे दादाजी हमेशा कहा करते थे कि यदि पृथ्वी सिंह जी मेरे पिताजी को 2000 मोहरें लौटा देते तो हम कभी गरीब नहीं रहते। अब देखो ना राजा साहब, मेरे परदादा जी ने आपके दादाजी की मदद की, इसीलिए हमारे परदादा गरीब हो गए। फिर हमारे दादाजी भी गरीब रहे, हमारे पिताजी भी गरीब रहे और मेरा भी एक गरीब परिवार में जन्म हुआ। इसीलिए मैं साधु बन गया। मुझे पता था यदि मैं आपके पास आऊंगा तो आप वह मोहरें वापस तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने वह बात सुनी ही नहीं। लेकिन आपने यह कहा कि यदि कोई नई बात मुझे बताएगा तो 1000 मोहरें मिलेंगी। इसीलिए मैं आपको यह बातें बताने आ गया, ताकि आपको इतनी पुरानी बात का पता चले। अब यह बात सुनने के बाद मंत्री को पता चल गया कि यह साधु इस नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि अब राजा फंस चुके थे। अब राजा अगर यह कह देते हैं कि यह बात मैंने नहीं सुनी, तो शर्त के मुताबिक 1000 मोहरें उस व्यक्ति को देनी पड़ती, क्योंकि राजा ने इसी बात का ढिंढोरा पिटवाया था कि कोई नई बात मुझे बताओ। और यदि राजा यह कह दे कि यह बात तो मैंने पहले से सुन रखी है, तो फिर तो 2000 मोहरें उसे वापस लौटानी पड़ेगी। अब राजा भी समझ चुका था और मन ही मन हंस भी रहा था कि बुद्धिमान आदमी ने किस तरह हमें फंसाया है। उसके बाद राजा उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि साधु बाबा, हम तो यह देखना चाहते थे कि हमारे नगर में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मेरे और मंत्री जी के बीच में एक शर्त लगी थी कि हमारे राज्य में मुझसे भी अधिक कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो हम उस बुद्धिमान आदमी को पकड़ लेंगे, और देखो हमने आपको पकड़ लिया। सारी बात साधु को भी समझ में आ गई थी। साधु ने कहा कि राजा साहब, मैं तो बस इस होड़ को समाप्त करना चाहता था। मुझे जब पता चला कि आप मोहरें बांट रहे हो तो पूरे नगर में किस तरह की भागदौड़ मच गई। सब लोग अपना काम छोड़कर इस काम में लग गए। ऐसा कितने दिन चलेगा? यदि वे अपना काम छोड़कर इस काम में लगे रहेंगे तो हमारे राज्य का क्या हाल हो जाएगा। मैं तो बस इस बात को समाप्त करना चाहता था, इसीलिए मैंने यह युक्ति अपनाई। उसके बाद वे राजा कहते हैं, हे साधु बाबा, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति होता कैसा है? उसमें कौन से गुण होते हैं जो उसे बुद्धिमान बनाते हैं? उसके बाद वे साधु बाबा कहते हैं कि वैसे तो बुद्धिमान आदमी को पहचानना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आज मैं आपको ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आप एक बुद्धिमान व्यक्ति का पता लगा सकते हैं, और यदि यह गुण आपके अंदर है तो आप एक बुद्धिमान मनुष्य हो, और यदि आपके अंदर यह गुण नहीं है तो इन गुणों को अपनाकर आप बुद्धिमान बन सकते हो। उसके बाद वे साधु बाबा कहते हैं कि बुद्धिमान आदमी का सबसे पहला गुण होता है कि वह हर काम को समय के अनुसार करता है, फालतू समय को भी उपयोग में ले लेता है, और इसके लिए वह सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करता है। बुद्धिमान लोग हमेशा समय को धन से अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इस दुनिया में समय ही वह चीज है जो सबसे निश्चित मात्रा में है और जिसे किसी भी माध्यम से बढ़ाया नहीं जा सकता। इसीलिए वे प्रत्येक कार्य की सूची बनाते हैं और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग आलसी नहीं होते। वे अपने काम को टालते नहीं हैं। आलस्य को वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। वह स्वयं को इन आदतों का शिकार कभी नहीं होने देते। दूसरा गुण जो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होता है वह यह है कि उनको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। वे समझते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, इसीलिए माफ कर देना ही इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है।
यदि बुद्धिमान आदमी के सामने कोई आदमी गलती भी कर देता है तो वह उसको समझाता है, ना कि उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसे पता है कि इंसान से गलतियां होती रहती हैं और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है। यदि वह गलती कर भी लेता है तो उसे पता होता है कि यह गलती मैं एक ही बार करूंगा, उस गलती को दोबारा से कभी नहीं दोहराऊंगा। कहते हैं कि मनुष्य एक बार हाय गलती करता है, लेकिन वही गलती कोई व्यक्ति दोहराता है तो वह इंसान मूर्ख होता है। इसीलिए बुद्धिमान यदि गलती कर भी देता है तो वह एक बार ही करेगा और उस गलती से बहुत कुछ सीख भी लेगा। तीसरा गुण यह है कि वह कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं लेता और ना ही कभी ज्यादा खुशी में कोई फैसला लेता, क्योंकि उसे पता है कि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी भी लाभदायक नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और उसमें हमें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अधिक प्रसन्नता में भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हम बहुत ज्यादा उत्तेजित होते हैं और उस क्षण हम जो भी फैसला लेते हैं वह उत्तेजनावश होकर लेते हैं और उत्तेजना में लिया गया फैसला पछतावे का कारण बनता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि ना तो गुस्से में और ना ही प्रसन्नता में कोई फैसला लेना चाहिए। इसलिए जब बुद्धिमान व्यक्ति कोई फैसला लेता है तो वह बैठकर शांति व धैर्य से सोचता है कि इसका क्या परिणाम होगा। वह अच्छे व बुरे परिणामों का अच्छी तरह से अवलोकन करता है। यह भी देखता है कि इसका क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। चौथा गुण जो बुद्धिमान मनुष्य के अंदर होता है वह यह है कि वह अपने मन की बातें कभी किसी को नहीं बताते। बुद्धिमान लोग इस बात को जानते हैं कि आज जो हमारा मित्र है वह कभी भी हमारा शत्रु बन सकता है। अपनी व्यक्तिगत बातें, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत किसी के सामने उजागर नहीं करते, लेकिन अधिकतर लोग अपने मन की बातें, अपने घर की ऐसी बातें जो दूसरों को बतानी नहीं चाहिए, उन्हें दूसरों को बताते रहते हैं। उसके बाद उन्हें धोखा मिलता है, फिर वे परेशानी में पड़ जाते हैं और दूसरे लोगों को दोष देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि घर के भेद या अपने भेद दूसरों को बताएंगे तो इससे हमारा ही घाटा अथवा नुकसान होगा। पांचवा गुण जो एक बुद्धिमान मनुष्य के अंदर होता है कि वह सब लोगों से बातचीत करते हैं। वे ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि हर किसी का अनुभव सीखने को मिले। वे इस बात को समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सफल व्यक्ति सिर्फ कुछ ही मिनटों में उन्हें वह बातें बता सकता है जिसे सीखने में उन्हें सालों लग जाते हैं। एक बुद्धिमान मनुष्य सफल व्यक्ति के साथ साथ उसकी असफलताओं से भी सीखता है और उन सभी बातों पर अमल करता है जो उसके सीखने लायक होती है, क्योंकि एक व्यक्ति यदि अपने जीवन में सीखने की कोशिश करता है तो उसकी उम्र कम पड़ जाती है। चाणक्य ने भी कहा है, इसलिए हमें दूसरे लोगों से और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। उनकी सफलताओं और असफलताओं से भी सीखना चाहिए। छठा गुण जो बुद्धिमान मनुष्य की पहचान होता है वह यह है कि यदि वे कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य के पूरा होने तक किसी को भी नहीं बताते। लेकिन जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वे काम शुरू करने से पहले ही रिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी वाहवाही होगी और यही उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि यदि हम किसी काम की शुरुआत करते हैं और पहले ही उसका ढिंडोरा पीट देते हैं तो बाद में उस काम में असफल होने पर हमारा अपमान होता है। लोगों की नजर में हम असफल मनुष्य की श्रेणी में आ जाते हैं और यदि हम अपने काम को शुरू करते समय किसी को उसके बारे में बताते नहीं हैं तो काम पूरा होने पर लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा और वे लोग ही बोलेंगे कि यह आदमी कितना शांत है, भीतर से कितना अहंकार शून्य है कि इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद भी
इसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया और लोगों की यही सोच समाज में आपको प्रतिष्ठावान बनाती है। 7वां गुण जो बुद्धिमान मनुष्य की पहचान होता है वह यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान नहीं समझता। वह हमेशा शिष्य बनकर रहता है, गुरु कभी नहीं बनता, क्योंकि जब कोई मनुष्य गुरु बन जाता है तो उसकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है। वह दूसरों को सिखाता तो है लेकिन खुद कुछ नया कभी नहीं सीख पाता। लेकिन बुद्धिमान मनुष्य कभी भी अपने आप को सीखने से रोक नहीं सकता। वह जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सीखना हो तो हम छोटा बनकर सीख सकते हैं। बड़ा बनकर व अहंकार से भरकर स्वयं को बुद्धिमान समझकर कोई चीज सीखी नहीं जा सकती। इसके बाद वे साधु कहते हैं कि इसीलिए राजा साहब आपने एक बुद्धिमान आदमी को पकड़ने के लिए इतना अच्छा तरीका निकाला। यदि आप सीधे ही लोगों को यह बताते कि जो भी बुद्धिमान हो वह हमारे दरबार में आ जाए, तो बहुत सारे मूर्ख लोग आ जाते। 8वां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी में होता है वह यह है कि बुद्धिमान मनुष्य अपने हर काम को ध्यान बना लेते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि दुनिया में कुछ भी संग्रह करने जैसा नहीं है, क्योंकि मौत के बाद हम एक भी सुई अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए वे ध्यान और आध्यात्मिकता को अधिक महत्व देते हैं। वे ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे उनका हर काम ध्यान बन जाए। 9वां गुण जो एक बुद्धिमान आदमी की पहचान होता है वह यह है कि बुद्धिमान आदमी बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। चाहे कितना भी बुरा व अच्छा समय हो वे स्थिर बने रहते हैं। यही उनकी बुद्धिमानी की सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या सीखने को मिला? कृपया हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको ये कहानी पसंद आई और उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आपके अपने चैनल माइंडवेव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।